हाँ सुनो सर, ये टॉपिक है आज का। इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है देख ले बेटा। इस टॉपिक में पढ़ना है, हमें पढ़ना है डीएनए। डीएनए के अंदर होती है एक चीज जिसका नाम है न्यूक्लियोटाइड। डीएनए के अंदर कौन सा केमिकल है? और ये न्यूक्लियोटाइड बनता है नाइट्रोजन बेस से। रिपीट कर, डीएनए इज मेड बाय एंड दिस न्यूक्लियोटाइड इज मेड बाय एग्जैक्टली नाइट्रोजन बेस का मतलब जिसमें नाइट्रोजन है, जिसपे नाइट्रोजन है। और ये जो है नाइट्रोजन बेस, ये अलग अलग तरीके से आते हैं, इनके अलग अलग प्रकार हैं। पता है तुझे कौन कौन से हैं? ए फॉर एडेनिन, पता है, सुना है? हाँ, गोनिन। और कोई नाम सुना है? साइटोसिन और थाइमीन। और एक बचा है यूरासिल। यूरासिल। तो इतनी बात समझ में आ गई। डीएनए इज मेड बाय, दिस वन इज मेड बाय, और इसके अलग अलग प्रकार एक बार पढ़ ले कौन कौन से हैं। तो हो गया, लिख मत फिलहाल। देखो इधर, तो सर टॉपिक का नाम है नाइट्रोजन बेस। जो डीएनए में होता है, नाइट्रोजन बेस में आती है दो चीजें, समझ ले बेटा। इसमें आती है दो चीजें। एक एक होता है डबल रिंग कंपाउंड, जिसको तू बोलेगा प्यूरिन्स। क्या बोलेगा? प्यूरिन्स। दूसरा होता है सिंगल रिंग कंपाउंड, जो होता है दूसरा सिंगल रिंग कंपाउंड, और इसका नाम है पायरिमिडीन। रिपीट कर, in case of nitrogen base there are two thing, one is double ring compound, single ring compound। हाँ, जो डबल रिंग कंपाउंड है प्यूरिन्स, इसके दो प्रकार आते हैं, ए फॉर एडेनिन, दूसरा गोनिन। इसका सिंबल ए है, इसका सिंबल जी है। समझा मैंने क्या बोला? प्यूरिन के दो प्रकार कौन कौन से? पायरिमिडिन के तीन प्रकार आते हैं। इसके तीन प्रकार आते हैं। एक का नाम है साइटोसिन, एक का नाम है थाइमीन, और लास्ट कौन है? यूरासिल। ये यूरासिल नाम देख रहे हो? तो ये यूरासिल कभी कभी आता है, और ये आता है सिर्फ आरएनए में। कहाँ आता है? यूरासिल कहाँ आता है? अदरवाइज नहीं आता। डीएनए में यूरासिल नहीं है। यूरासिल कहाँ है? प्रेजेंट इन आरएनए। इसे लिख लो आप, विथ रिंग ड्रॉ करना। इस रिंग का नाम है हेट्रोसाइक्लिक रिंग। रिंग का नाम है हेट्रोसाइक्लिक रिंग।
ये याद रखिए अच्छे से, जब मैं डीएनए पढ़ाऊंगा ना तो ये काम में आएगा। हो गया लिखना आपका? कौन है सिंगल रिंग? हो गया? मैंने डबल रिंग किसकी ड्रॉ किया था? हाँ, प्यूरिन्स की। उसमें नंबरिंग दे रहा हूं मैं, इसको बोलते हैं 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे नंबरिंग है इसकी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें मैं जिसको सर्कल कर रहा हूँ वो जगह देखना, 1 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, ये मैंने क्यों टिक किया? क्योंकि इसी लोकेशन पे तुझे मिलेगा नाइट्रोजन। क्या मिलेगा? नाइट्रोजन। इसलिए इसका नाम नाइट्रोजन बेस है ना बेटा। तो ये वो लोकेशन है जहाँ तुझे क्या देखने को मिलेगा? नाइट्रोजन। अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि बताओ इस पूरे साइकिल में कौन सी जगह है जहाँ नाइट्रोजन है, तुझे नंबर बताएगा। क्या नंबर बताएगा? 1379। तो सर बाकी जगह क्या है? बाकी जगह सिर्फ कार्बन है। सेकंड नंबर कौन है यहाँ पे? कार्बन। फोर्थ नंबर कौन है? फिफ्थ नंबर कौन है? 6 नंबर कौन है? मतलब जितने ग्रीन कलर के सर्कल्स है वो सिर्फ नाइट्रोजन है, बाकी पूरी जगह पे सेकंड फोर्थ फिफ्थ सिक्स ना एट एट, वहां सिर्फ कार्बन है। तुझे कार्बन नहीं याद रखना, तुझे याद क्या रखना है? नाइट्रोजन। और सर इधर, इधर कैलकुलेशन अलग है। सिंगल रिंग है ये सिंगल रिंग है। हाँ, और इस सिंगल रिंग में नंबर कुछ इस तरह है। नंबर है 1 2 3 4 5 6। हाँ ऐसे नंबर है। तुझे ये याद रखना है नाइट्रोजन कहाँ है। 1 नंबर 3 नंबर, 1 नंबर 3 नंबर, यहाँ पे तुझे नाइट्रोजन मिलेगा। ये लिख लो बाजू में तुमने अगर नहीं भी डायग्राम बनाया, सिर्फ नंबर याद रखो कहाँ पे है नाइट्रोजन, लोकेशन ऑफ नाइट्रोजन। चलो हो गया? क्या लोकेशन है प्यूरिन्स की? पायरिमिडिन्स की लोकेशन याद रखो बस। मैं जितना बोलता हूँ ना वह उतना ही याद रखो। नीट का एक सीधा रूल है, हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं होना, हमें जो पढ़ा है बस उसी के ऊपर रिवीजन करो। नॉलेज जाएंगे तुम जब एमबीबीएस बनेंगे ना, तब नॉलेज गेन करना, ये क्या होता है वो क्या होता है, तब नॉलेज गेन करो। अभी इतना ही है जो एग्ज़ाम में आता है वही करो। दैट्स अ पार्ट ऑफ रिवीजन। कुछ बच्चे बहुत नॉलेज इकट्ठा करते हैं लेकिन रिवाइज नहीं करते, और एग्ज़ाम नॉलेज की ऐसा नहीं कि नॉलेज नहीं चाहिए, नॉलेज लगता है, पर उसके साथ रिवीजन लगती है, साथ में क्या लगती है? रिवीजन।
इसलिए जो एग्जाम में आता है वही अच्छे से करो। एक बार तुम एमबीबीएस को गए एडमिशन को, फिर तुम जितना नॉलेज तुमको इकट्ठा करना है उतना करो, उसमें कोई रुकावट नहीं। फिर तुम उसके बाद एग्जाम के लिए नहीं, एमबीबीएस जाने के बाद तुम पढ़ेंगे नॉलेज के लिए, एग्जाम के लिए नहीं पढ़ेंगे, तुम नॉलेज के लिए पढ़ेंगे। फिलहाल जो पढ़ रहे हो वो एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो। अब दूसरी बात सुन, तूने अभी अभी ड्रॉ किया है नाइट्रोजन बेस। जब इसकी मुलाकात होती है शुगर के साथ, काय के साथ? हाँ, स्पेशली पेंटोज शुगर। कौन सी शुगर? व्हाट इज पेंटोज? 5 क्या? कार्बन। 5 कार्बन वाली शुगर। कितने कार्बन वाली शुगर, दैट इज पेंटोज शुगर। तो इन दोनों से मिलेगा न्यूक्लियोसाइड। क्या मिलेगा? हाँ, लिख लो। नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर, इट गिव्स न्यूक्लियोसाइड। थोड़ा ऐसा लिखना, थोड़ा थोड़ा। नाइट्रोजन बेस और शुगर, इनके बीच में एक बॉन्ड रहता है, इनके बीच में बॉन्ड रहता है। नहीं, हाँ, वो नहीं रहता। नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर, इसके बीच में बॉन्ड रहेगा, उससे बनेगा न्यूक्लियोसाइड। उस बॉन्ड का नाम है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। उसका नाम है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है इसके बीच में है? हाँ, एग्जैक्टली। समझ में आया ये? क्लियर हुआ? आगे बात करें। क्या लिखा आपने अभी अभी? व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, एग्जैक्टली। हाँ सर, समझ में आया। उसके बाद सुन बेटा, न्यूक्लियोसाइड, अब ये मत पूछना कि ये क्या होता है। न्यूक्लियोसाइड क्या है? न्यूक्लियोसाइड, अगर इसमें तू फॉस्फोरस ऐड कर ले, क्या ऐड कर ले? तो बनेगा न्यूक्लियोटाइड। अगर न्यूक्लियोसाइड में क्या ऐड करे तो क्या बनेगा? हाँ, और तुझे पता है न्यूक्लियोसाइड कौन होता है? न्यूक्लियोसाइड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, हाँ, पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर लिख लो उसे। इसकी डायग्राम बनाने जा रहा हूं मैं अभी, इस न्यूक्लियोटाइड की। नहीं, मैं बताने वाला था, मैं वही बताने वाला था। मतलब ईस्टर बॉन्ड की बात कर रहे हो। कौन सा बॉन्ड? ईस्टर। लिखना हो गया आपका ये? हाँ, चलो ध्यान दो इधर अभी। बेटा ध्यान दो, देख लेना कंसेप्ट क्या है। सर ये शुगर है जिसका नाम है पेंटोज शुगर। इसमें पहले कार्बन गिनते हैं। 5 कार्बन वाली शुगर है। कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5। कितने हो गए कार्बन बेटा? बराबर है। कार्बन 5 हो गए। इधर आएगा ऑक्सीजन। कौन आएगा इधर? हो गए 5 कार्बन। ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना। पहला कार्बन,
जिसमें इधर लिखूंगा मैं OH, इधर लिखूंगा H, HOH, HOH, इधर आएगा H, इधर देख ले, इधर CH2OH, कौन आया? क्या ये स्ट्रक्चर एग्जाम में आएगा सर? अब ये देख ले, ये स्ट्रक्चर है क्या एनसीईआरटी में? पेंटो राइबो शुगर का है क्या? हाँ, शुगर का स्ट्रक्चर नहीं है, राइबोस का ना, हाँ वही राइबोस शुगर है, नहीं है। ये राइबोस शुगर है, राइबोस का मतलब ही पेंटोस शुगर होता है। पेंटोस शुगर बताऊंगा मैं, सुन मेरी बात सुनना। एक्चुअली शुगर का नाम था पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर के दो टॉपिक आते हैं, पेंटोस शुगर के दो टॉपिक आते हैं, सुनना। अगर मैंने ऐसे डायग्राम बनाया, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, सिर्फ कार्बन नंबर 2 देखना, बाकी सब सेम है, बाकी पूरा सेम है, सिर्फ कार्बन नंबर 2 देखना। कार्बन नंबर 2 पे, कार्बन नंबर 2 पे अगर OH ग्रुप है, कौन सा ग्रुप? तो इसको बोलना राइबोस शुगर। कौन सी? बाकी तो भूल जा, आजू बाजू में क्या है, इतना याद रख। कार्बन नंबर 2 पे अगर कौन हो तो कौन सी शुगर? लेकिन अगर कार्बन नंबर 2 पे OH के बदले कौन है? सिर्फ OH के बदले कौन है? मतलब यहां से O गायब हुआ, तो इसका नाम है डीऑक्सीराइबोस शुगर, डीऑक्सीराइबोस। सर डीऑक्सीराइबोस क्यों? क्योंकि बेटा यहां से एक कौन चला गया, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे कौन है, क्या माइनस हुआ? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन माइनस मतलब कौन? डीऑक्सी। समझा ये क्या था? बाकी शुगर एज इट इज, बाकी वो शुगर का डायग्राम है आपके सामने। तो शुगर में आती है दो शुगर, OH रहा तो H रहा तो, ये शुगर तुझे मिलेगी आरएनए में। ये राइबो शुगर कहाँ मिलेगी? और ये डीऑक्सीराइबो शुगर तुझे कहाँ मिलेगी? एग्जैक्टली बता। राइबो शुगर प्रेजेंट इन आरएनए, डीऑक्सीराइबो शुगर प्रेजेंट इन। ये शुगर ज्यादा स्टेबल है, ये शुगर ज्यादा स्टेबल है, मतलब नॉन रिएक्टिव है, इसलिए डीएनए थोड़ा नॉन रिएक्टिव है। ये शुगर ज्यादा स्टेबल है, इसलिए ये शुगर डीएनए में है, इसलिए डीएनए स्टेबल है, इसलिए तुम्हारी इंफॉर्मेशन स्टेबल है डीएनए के अंदर की। ये शुगर आरएनए में है, ये शुगर अनस्टेबल है, इसलिए आरएनए अनस्टेबल है। तुझे पता है अनस्टेबल का मीनिंग क्या है? रिएक्टिव। क्या होता है? हाँ, ये लिख लो आप पहले, ये तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर H ड्रॉ करता हूँ। अब समझ ले H का मीनिंग मैंने क्या बताया होगा। यहाँ मैं OH के बदले H ड्रॉ करता हूँ, क्या बोला? डीऑक्सीज। ये शुगर है डीऑक्सी। अभी शुगर के डायग्राम ड्रॉ करो बेटा, वो भी डीऑक्सी राइबोस शुगर।
हो गया। हाँ, तो सर ये डीऑक्सीराइबोस शुगर, इसमें अभी बॉन्डिंग कैसे होगा वो देख लो। तुझे पता है ना ये डीऑक्सी और राइबोस शुगर में कहाँ पे फर्क है? सिर्फ कार्बन नंबर 2 में। कार्बन नंबर 2 में अगर यहाँ पे OH रहता तो, कार्बन नंबर 2 में OH रहता तो, और H है तो, हाँ। चल आगे वाला कंसेप्ट सुन। हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है न्यूक्लियोटाइड्स। सुन बेटा, आगे वाला कंसेप्ट क्या होगा, ध्यान दे इधर। कार्बन 1 के ऊपर कौन लगा है? OH। इसके एग्जैक्टली ऊपर, इसके एग्जैक्टली ऊपर आएगा आपको प्यूरिन्स, मतलब नाइट्रोजन बेस। पता है ये डबल रिंग किसका था? नाइट्रोजन बेस, बराबर है। चल कंसेप्ट को समझ। तुझे पता है ये प्यूरिन तूने पढ़ा है ना इसके पहले? ये 7वां नंबर था या 9वां नंबर था, याद है? पता है क्या 9th नंबर था इधर? 9th नंबर था ना? तो इस 9th नंबर पे यहाँ पे रहता है नाइट्रोजन, यहाँ रहता है हाइड्रोजन। 9th नंबर पे यहाँ पे कौन है? यहाँ पे होता क्या है, सिंपल सी बात है सर, यहाँ से एक चीज रिमूव हो जाती है। कौन सी? H2O। कौन रिमूव होता है? ये एग्जाम में नहीं आएगा, बता रहा हूँ आपके लिए कि ऐसा होता है। तो यहाँ से कौन रिमूव हुआ, और सीधा ये वाला बॉन्ड यहाँ जुड़ जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ जुड़ जाएगा। तो बता यहाँ बॉन्ड किसके बीच में बना? कार्बन और, कार्बन किसका? शुगर का। कौन सा कार्बन? नंबर कौन सा है? चलो रिपीट कर। ये शुगर है, कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 1 ऑफ शुगर, एंड नाइट्रोजन नंबर 9 ऑफ प्यूरिन्स। समझा क्या? प्यूरिन्स का नाइट्रोजन नंबर 9 और शुगर कार्बन नंबर 1, इसके बीच में क्या बना? बॉन्ड, और इसका नाम है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या नाम है? बाद में लिख, तू बाद में लिख, पहले ध्यान दे इधर। अब रवा साल इधर का, इधर ध्यान दे बेटा, इधर ध्यान दे, इधर ध्यान दे, इधर ध्यान देना। इस तरफ रहता है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस रहेगा, फॉस्फोरस के पास OH, OH, OH और डबल बॉन्ड O। इसकी जरूरत नहीं तुझे, बस फॉस्फोरस इतना याद रख। इसमें से भी एक चीज रिमूव हो जाएगी, पता है तुझे कौन सी? कौन रिमूव हो जाएगी? कौन रिमूव हो गया? चल रिमूव कर इसको, लिखने की जरूरत नहीं है। बता, फॉस्फोरस के बाद सिंगल कौन बचा? ऑक्सीजन। कौन बचा? हाँ, चल ध्यान दे इधर, ध्यान दे। फॉस्फोरस के बाद बचा सिंगल ऑक्सीजन, ये किससे बॉन्ड बनेगा? समझा कि तुझे कैसे बनाई है बॉन्ड? इसमें से कौन रिमूव हो गया? वाटर। और ये जो बॉन्ड बनाना बेटा, इसको मैं थोड़ा इस कलर में ड्रॉ करूं। हाँ, इसका नाम है ईस्टर बॉन्ड। क्या नाम है? बता किसके बीच में फॉर्म हुआ? कार्बन 5 ऑफ शुगर, कार्बन 5 ऑफ एंड फॉस्फोरस, कार्बन 5 ऑफ शुगर एंड कौन सा बॉन्ड? ईस्टर।
इस तरह आपके सामने पूरा है न्यूक्लियोटाइड। कौन है? तो बता बीच में कौन है? शुगर। शुगर का कार्बन 1 ज्वाइंट है। हाँ सिंपल है, एकदम सिंपल है। तुझे इतना केमिस्ट्री आने की जरूरत नहीं यहाँ पे कि सर ये ऐसा कैसे हुआ, है ना, कौन रिमूव हो गया, इतना नहीं पूछते आपने बायो में। तुझे बस इतना याद रखना है बेटा, जितना मैं बता रहा हूं। देख ले, ये शुगर है सर, इसका कार्बन 1 नंबर है सर। कार्बन 1 से जुड़ा है नाइट्रोजन बेस। कौन जुड़ा है? बस इतना याद रख। और इधर है कार्बन नंबर 4 और इधर है कार्बन नंबर 5। कौन? और इस कार्बन 5 से कौन जुड़ा है? फॉस्फोरस। इतना याद रख। और दूसरी बात ये याद रख, दूसरी बात याद रख, फॉस्फोरस और कार्बन नंबर 5 में कौन सा बॉन्ड बोला मैंने? और मैंने इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बोला? हाँ, दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं इसको? ठीक है, एक तो वो ड्रॉ करो, या ड्रॉ करो। न्यूक्लियोटाइड है ये। तुला कळलं एस्टरिफिकेशन काय? फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर बॉन्ड। फॉस्फोरस कहाँ जुड़ा है? कार्बन 5। फॉस्फोरस कौन से कार्बन पे जुड़ा है? शुगर के 5। और नाइट्रोजन बेस कौन से कार्बन पे जुड़ा है? फर्स्ट। बस इतना ही आता है। कार्बन नंबर याद रखो। और ये बताओ फिर, डीऑक्सीराइबोस शुगर और राइबोस शुगर में कौन से कार्बन पे चेंज हुआ? हाँ C2, कार्बन 2 पे चेंज हुआ। समझलं कुणाल? काय समजलं? ओके। हो गया बेटा? काल तू गरबा खेळायला गेला होता का रे? दिसला होता तू मला? हा दिसला होता तू गेटच्या आतमध्ये? ओके। मैं ऐसे मजाक करते रहता हूँ, कभी कभी ये चोरी पकड़ी भी जाती है। वो बोलता है हाँ हाँ सर, आप आगे बाद नेक्स्ट टाइम नहीं जाऊंगा। आप में से कौन गया था? हाँ टाइम नहीं है? हो गया ये? जल्दी लिखो भाई, लिखना है हमें। अरे ओम, काल कुठे गेला होता गरबा खेळायला तू? खोटा नको बोलो। बर,
ओके। एक बार रिपीट कर, इन केस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ये ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड किसके बीच में था? नाइट्रोजन बेस और शुगर। और ईस्टर बॉन्ड किसके बीच में है? और तीनों को मिला के बनता है न्यूक्लियोटाइड। कौन तीनों? फॉस्फोरस, शुगर, नाइट्रोजन बेस। क्या बनता है इसको? न्यूक्लियोटाइड बनता है तीनों को मिलाने के बाद। अब मैं जितना बोलूं उतना याद रख बेटा। सुन, ये नाम है ना, टिक कर ले या फिर लिख ले। सुन ले बेटा, ए फॉर एडिनिन। इसमें अगर तू ऐड करेगा नाइट्रोजन बेस, क्या ऐड करेगा? एडेनिन में क्या ऐड करेगा? तुझे पता है यहां मैं नाम लिख रहा हूं न्यूक्लियोसाइड के, ये सब न्यूक्लियोसाइड है, ये सब न्यूक्लियोसाइड है। रिपीट कर, एडेनिन एक प्योर नाम है, इट्स अ नाइट्रोजन बेस। कौन है एडेनिन? सॉरी, यहाँ ये क्यों लिखा, शुगर लिखना चाहिए ना। एडेनिन प्लस कौन है बेटा? शुगर। एडेनिन प्लस, समझा ना, पहले वो गलती हुआ। नाइट्रोजन बेस, एडेनिन प्लस, इससे क्या बनेगा? लेकिन इसके अलग अलग नाम है। एडेनिन प्लस शुगर, इसका न्यूक्लियोसाइड का नाम क्या है? एडिनोसिन। एडिनोसिन, ये सब लिखा है इधर, तो ये लिखना शुरू कर या फिर टिक कर। ये नाम लर्न करना है तुझे। तो इसका मीनिंग पता है ना क्या है? ये एज इट इज शुगर कंटिन्यू है यहाँ पे। ये नाम लर्न कर, तब तक ये नाम लर्न करना शुरू करो। अभी के अभी नाम लर्न कर बेटा। They are called as nucleoside. जो लिखा ना सब ये शुगर है। जिनके नाम लर्न हो गए बताओ मुझे। हो गए नाम लर्न? झाले का? सांग. बघून नाही सांगायचं, न बघता सांग. ते करायचं फक्त नाव सांग, हे न्यूक्लियोसाइडचे नाव सांग. पुन्हा प्रयत्न कर, पुन्हा एकदा रीड कर, मग सांग मला. हाँ, साइटिडीन है ना? हाँ, डीआईएन ये लिखा है ना है.
ओके, कहाँ? यहाँ लिखा है सब, ये एनसीईआरटी में। सांग, झालंय का? सांग मग. और कुछ बचा है? बचा है, 4 नाम बताए तुमने. आता बरोबर आहे. पुन्हा वाच. सुचत नाही काय म्हणायचंय? सुचत नाही काय म्हणायचंय? एडिनोसिन कौन है पता है ना तुझे? न्यूक्लियोसाइड है वो. कौन है? उसमें फॉस्फेट ऐड कर ले तब जाके बनेगा न्यूक्लियोटाइड्स. तूने अभी अभी जो नाम लर्न किए वो नाम है किसके? व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ. न्यूक्लियोसाइड कॉम्बिनेशन किसका है? शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, दैट इज न्यूक्लियोसाइड. इसमें क्या ऐड कर? फॉस्फेट. क्या बनेगा? अब इसके भी अलग अलग नाम है. अब कौन से खुद जान ले. बता, ये कौन होगा बता. ये न्यूक्लियोटाइड है, मतलब ये कैसे बना बता. एडिनोसाइन प्लस, एडिनोसाइन प्लस, दैट इज. हाँ, ये बता. थायमिडीन प्लस, थायमिडीन प्लस फॉस्फेट, थायमिडीन प्लस. गॉनिन थोड़ी आता. न्यूक्लियोसाइड का नाम क्या था? गोनोसिन था ना. प्लस फॉस्फेट, यूरिडीन प्लस. समझ रहा तुझे? तो ये जो ऊपर के नाम है बेटा सुन ले एक बार. यहां से यहां तक ये न्यूक्लियोसाइड के नाम है. किसके नाम है ये? और ये जो ग्रीन कलर वाले हैं वो न्यूक्लियोटाइड के नाम है. तो तुझे दोनों नाम लर्न करने हैं. ये न्यूक्लियोटाइड के नाम है. फर्क क्लियर है? हाँ. अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, लिंक लगाना. सर नाइट्रोजन बेस है पहला एडिनिन, बता इसके न्यूक्लियोसाइड का नाम क्या है? हाँ, इसके न्यूक्लियोटाइड का नाम क्या है? वही रिपीट रिपीट कर रहे हैं क्या? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ये नाइट्रोजन बेस है, इसका न्यूक्लियोसाइड का नाम क्या है? एडेनोसाइन. उसके न्यूक्लियोटाइड का नाम क्या है?
गुड। गोनिन, इसका न्यूक्लियोसाइड का नाम क्या है? साइन, गोनासाइन। और न्यूक्लियोटाइड का? आपको समझ रहे हैं मैं क्या लिख रहा हूं? तो तुझे सिर्फ नाम लर्न करना है, बाकी भूल जाओ। नेक्स्ट, ये जो न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड्स, बेटा इसी से आगे जाके बन सकते हैं दो चीजें। इससे ही बनेगा डीएनए और इसी से बनेगा आरएनए। तो डीएनए हो या आरएनए हो, ये बनता कैसे है? न्यूक्लियोटाइड से बनता है। सर कैसे? न्यूक्लियोटाइड 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 न्यूक्लियोटाइड, इसकी चेन लगा दे। द चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड एज द डीएनए या फिर आरएनए। द चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, द चेन ऑफ इज कॉल्ड एज डीएनए या फिर आरएनए। समझा? इस चेन में अगर थायमीन आया तो वो डीएनए होगा। इस चेन में अगर यूरासिल आया तो वो, समझ रहा, इतना ही फर्क है। इस चेन में अगर थायमीन आया तो, इसमें यूरासिल आया तो, हाँ बस ऐसा है। और तुझे पता है डीएनए और आरएनए दोनों कौन से मटेरियल है? जेनेटिक। बताओ व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल? तुम्हारे अंदर बहुत सारे केमिकल है, लेकिन इसमें डीएनए को क्यों बोला गया जेनेटिक मटेरियल और आरएनए को? क्योंकि वो डीएनए जो होता है वो ट्रांसफर होता है फ्रॉम जनरेशन टू। इसी डीएनए के आधार पे पूरा वो चैप्टर है जिसका नाम है हेरिडिटी। हेरिडिटी पता है ना, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर। यहाँ पैराग्राफ खत्म हुआ क्या? नहीं नहीं, वो तो नया टॉपिक है, ये खत्म हो गया क्या? उस एनसीईआरटी में वो जो पेज है उसमें जितनी भी डायग्राम्स है वो सबके सब आईएमपी करो। एनसीईआरटी में जो पेज है वहां पे जितनी भी डायग्राम्स है वो आईएमपी करो। ये वाला पेज की बात कर रहा हूं मैं। ये डायग्राम एज इट इज आती है, पूछते हैं आपकी ये है कौन? आईएमपी कर बेटा इसको।